हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद है यार आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करने वाले हैं नॉन वॉइस प्रोसेस में अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्या क्या प्रोसेस होता है, किन किन प्रोसेस होकर गुजरना पड़ता है, क्या क्या चीज़ का टेस्ट होता है, कैसे इंटरव्यू होता है, इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको ये भी यहाँ पे बता देना चाहूँगा कि मैं जो चीज़ के बारे में बताऊँगा ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा। कई बार जो है चीज़ें मैच करेगी, कई बार थोड़ा बहुत मैच नहीं भी कर सकता है, लेकिन मैं आपको यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि इसमें जो है 70 to 80% जो मैं चीज़ें बताऊँगा वो सारी चीज़ें मैच करेगी। तो अगर आप लोग नॉन वॉइस प्रोसेस के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो को अगर आप लोग देख के जाते हैं और ये सारी चीज़ों को आप तैयारी करके जाते हैं तो डेफिनेटली चांसेस रहेगा कि आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए। तो इसी के बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन को आप मिस ना करो। तो गाइज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, वॉइस में जाइए और या नॉन वॉइस में जाइए, दोनों में से काम जो है वो बेसिकली होता है एक ही टाइप का। दोनों में ही प्रेशर होता है, सारी चीज़ें होती है, लेकिन यहाँ पे नॉन वॉइस में जो है सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया जाता है वो इंग्लिश पर दिया जाता है। अगर आप नॉन वॉइस प्रोसेस के लिए जा रहे हैं तो इंग्लिश आपका बहुत अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वॉइस के लिए जाते हैं तो कई बार जो है आपका बहुत सारे प्रोसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें हिंदी में ही हो जाता है, बहुत सारे प्रोसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें सिर्फ बंगाली में ही हो जाता है। लेकिन अगर आप नॉन वॉइस में जाते हैं तो आपका इंग्लिश बहुत अच्छा होना चाहिए, सबसे पहला बात। और दूसरा बात जो है कि यहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ें देखी जाती है, जैसे कि आपका ग्रामर स्किल, आपका टाइपिंग स्पीड, आपका जो है ईमेल लिखने का तरीका क्या है, आप जो है पैसेज लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, इन सभी चीज़ों को भी देखा जाता है। तो इसमें जो है सबसे पहला नंबर आता है वो आता है टाइपिंग का। आपका टाइपिंग टेस्ट जो है वो मस्ट है। अगर आप किसी भी नॉन वॉइस प्रोसेस के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका टाइपिंग टेस्ट वहाँ पे होगा ही। अब बात करते हैं कि आप नॉन वॉइस प्रोसेस के लिए जा रहे हैं तो आपका टाइपिंग स्पीड कितना होना चाहिए। ये सारे लोगों के मन में रहेगा कि टाइपिंग स्पीड कितना होना चाहिए मिनिमम। तो गाइस देखिए, किसी भी प्रोसेस के लिए अगर आप जाते हो नॉन वॉइस के लिए तो मिनिमम आपका स्पीड जो है वो 25 तो होना ही चाहिए। 25 से ऊपर कितना भी हो सकता है, लेकिन 25 से अगर नीचे होता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चांसेस रहेगा कि आपका सिलेक्शन ना हो। बहुत सारे ऐसे बीपीओ होते हैं जो 30 से नीचे वाले को तो लेते ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो 25 तक कंसिडर करते हैं, 25 से नीचे वाले को नहीं लेते हैं। तो अगर आपका टाइपिंग स्पीड थोड़ा सा स्लो है तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाइए इंटरव्यू का दिन, क्योंकि टाइपिंग स्पीड मस्ट है, टाइपिंग स्पीड होगा ही होगा। तो टाइपिंग स्पीड आप एकदम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मतलब कोशिश कीजिएगा कि टाइपिंग आपका अच्छा हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइपिंग स्पीड इन द सेंस कि आपने टाइपिंग कर दिया, आपका जो है एरर भी चेक किया जाएगा, आपका एक्यूरेसी भी जो है वो 90% होना चाहिए। एक्यूरेसी इन द सेंस कि देखिए, जो भी चीज़ें लिखी हुई रहेगी लाइक फुल स्टॉप मतलब फुल स्टॉप, कॉमा मतलब कॉमा, सारी चीज़ें एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेसी भी आपका 90% होना चाहिए और स्पीड मिनिमम 25 होना चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। तभी जो है आप किसी भी बीपीओ के लिए जा सकते हैं। कोई कोई बीपीओ में जो होता है वो 30 वर्ड भी मांगा जाता है, लेकिन 25 जो है वो मैक्सिमम जगह जो है वो कंसिडर करा जाता है। तो 25 अगर आपका स्पीड है, 25 वर्ड पर मिनट और 90% एक्यूरेसी, तो फिर कंसिडर हो जाएगा। तो फिर आप जो है आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो है देखिए, ये टाइपिंग टेस्ट के बाद एक और होगा ईमेल टेस्ट। अगर आप चैट प्रोसेस के लिए जाओ या फिर ईमेल प्रोसेस के लिए जाओ, आपको ईमेल लिखने तो दिया जाएगा दोनों ही चीज़ में। ईमेल लिखने के लिए देखिए आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, लाइक आपको कुछ भी टॉपिक दिया जा सकता है या फिर कुछ भी क्वेरी को लेकर या मैनेजर को या किसी को भी, मतलब जैसे कि नॉर्मल आपको बोलेगा कि आप एक मैनेजर को ईमेल लिखिए, उसका रीज़न ये जो भी रीज़न है वो दे दिया जाएगा। बेसिकली उसमें चेक करा जाएगा कि आपका फॉर्मेट जो है वो सही है या नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, इसके लिए एक तोड़ है, आप जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाए या फिर अभी भी, अगर ईमेल आपको, देखिए ईमेल सब कोई लिख सकता है, लेकिन उसका जो फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट सही तरीके से आपको लिखने आता है या नहीं आता है। क्योंकि जिसको इंग्लिश आता है वो ईमेल लिखना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन आपको फॉर्मेट सही तरीके से लिखना है कि ऑफिशियल जो है वो ईमेल कैसा होता है, फॉर्मल ईमेल कैसा होता है, इनफॉर्मल ईमेल कैसा होता है। इस तरह के जो फॉर्मेट होते हैं वो फॉर्मेट आपको चेक करके जाना है। आप गूगल से चेक कर सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मेट ईमेल के मिल जाएंगे। वो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा कि आपको कहाँ पे कॉमा लगाना है, कहाँ पे क्या लिखना है। बेसिकली जो है आपका फॉर्मेट सही होना चाहिए ईमेल का। बाकी सारी चीज़ें जो है आप खुद से ही कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप नॉन वॉइस प्रोसेस के लिए जा रहे हैं तो आपका स्पेलिंग जो है वो गलती नहीं होना चाहिए। स्पेलिंग अगर गलत होता है तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि देखिए, आपको कस्टमर से बात करना है, या तो आपको ईमेल में करना है या फिर चैट में करना है, तो आपका स्पेलिंग जो है वो अच्छा होना चाहिए। हालांकि जब आप एंटर हो जाएंगे, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद स्पेलिंग का उतना ज़्यादा झमेला नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो है आप स्पेलिंग को चेक भी कर सकते हैं या ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपका सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू के दौरान आपका स्पेलिंग जो है वो ध्यान दीजिएगा। अगर आपका स्पेलिंग में कहीं भी डाउट लगे तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने के बाद, मतलब मान के चलिए आप ईमेल लिख रहे हैं, कहीं पे स्पेलिंग में आपको डाउट लग रहा है, तो वो सारी चीज़ें को
चेक कर लीजिएगा बार बार, क्योंकि स्पेलिंग अगर आपका गलत होता है, एक दो तो कंसिडर कर लेगा। मान के चलिए अगर आप एक ईमेल लिखते हैं तो उसमें एक दो अगर आपका वर्ड गलत है, स्पेलिंग गलत है, तो फिर कंसिडर कर लेगा, लेकिन अगर ज़्यादा गलत है तो फिर वहाँ पे कंसिडर नहीं करेगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ईमेल अगर लिख रहे हैं तो ईमेल का फॉर्मेट चेक कीजिएगा, स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट और स्पेलिंग दोनों में ध्यान दे दीजिएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा जो है आपको पैसेज लिखने के लिए दिया जाएगा। पैसेज इन द सेंस कि आपको कोई भी रैंडम टॉपिक दिया जाएगा, उसमें बोला जाएगा कि आप 10 लाइन लिखिए, 20 लाइन लिखिए। बेसिकली चेक करा जाएगा कि आप इंग्लिश में कितना अच्छा लिख सकते हैं, और इसके साथ साथ इसमें भी आपका स्पेलिंग जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। और मतलब ऐसे नहीं कि मतलब पैसेज लिख रहे हैं तो पैसेज में लगना चाहिए कि हाँ आप अच्छे तरीके से इंग्लिश में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब जो बचपन में हम लोग लिखते थे पैसेज, उस तरह का नहीं कि बार बार दिस दैट लगा रहे, ऐसा नहीं। आपका जो पैसेज है वो मतलब कोई भी अगर पढ़े तो उसको लगे कि हाँ बस बच्चे को इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से लिखना आता है। तो पैसेज भी आप गूगल से चेक करके जा सकते हैं कि किस तरह से पैसेज को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। बहुत सारे जो है वीडियोज़ भी है यूट्यूब पर, आप जाके वहाँ भी देख सकते हैं, या फिर जो है आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं कि पैसेज को किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज होती है, कहाँ पे कौन सा पैराग्राफ में क्या चीज़ें यूज करना पड़ता है। इन सभी चीज़ों पर भी ध्यान रखना पड़ता है। कई बार तो ऐसे टॉपिक दे दिए जाते हैं जिसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होता है, तो उन सभी चीज़ों में क्या होता है कि आपको लिखना कम होता है लेकिन उसको इंटरेस्टिंग बनाना होता है। तो आपको आना चाहिए मतलब वर्ड का यूज करना, अच्छे अच्छे वर्ड का यूज करना, कहाँ पे कैसे यूज करना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, तभी जो है यहाँ पे हो पाएगा। इसके अलावा जो है बेसिक इंटरव्यू जो होता है बॉयज़ में, वो सारी चीज़ तो यहाँ पर भी होगी, लेकिन नॉन बॉयज़ में इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखना है। एक तो टाइपिंग टेस्ट आपका अच्छा होना चाहिए, आपका स्पेलिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको ईमेल का फॉर्मेट आना चाहिए, आपको जो है कुछ पंच लाइन, जो पंच वर्ड होते हैं इंग्लिश के, अच्छे अच्छे वर्ड होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको जो है सही जगह पे बैठने आने चाहिए। लाइक आपको इंग्लिश मतलब अच्छे तरीके से लिखने आना चाहिए। बोलने सके या नहीं सके वहाँ पे थोड़ा सा अगर मान के चलिए बोलने में आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम भी है तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको अगर लिखने में प्रॉब्लम है तो नहीं चलेगा। अगर आपका स्पेलिंग ज़्यादा गलत होता है तो नहीं चलेगा, आपको फॉर्मेट नहीं आता है लिखने का तो भी नहीं चलेगा, आपका टाइपिंग स्पीड ख़राब है तो भी नहीं चलेगा। तो अगर आप मान के चलिए नॉन बॉयज़ के बारे में सोच रहे हैं या इंटरव्यू देने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप कम से कम 2-4 दिन पहले टाइपिंग टेस्ट का तैयारी कर लीजिए। उसके बाद जो है आप फॉर्मेट वगैरह गूगल से चेक कर सकते हैं, ईमेल फॉर्मेट किस तरह से लिखा जाता है। बेसिकली देखिए लिखने सबको आ जाएगा, सबको ही लिख लेंगे, लेकिन अच्छे फॉर्मेट में लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको समय कम दिया जाएगा। आपको एक ईमेल लिखने के लिए 5 मिनट 10 मिनट का समय दिया जाएगा, उसी समय के दौरान आपको लिखना है। तो आप ज़्यादा लंबा तो नहीं लिख सकते, आपको छोटा लिखना है और अच्छा लिखना है। तो इसके लिए आपको फॉर्मेट वगैरह सारा कुछ सही होना चाहिए। यही चीज़ें लागू होती है पैसेज में भी। पैसेज में भी आपको एक टाइम दिया जाएगा कि मान के चलिए 5 मिनट या 10 मिनट समय देगा। तो ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ा लिख सकते हैं, आपको छोटा लिखना है और अच्छा आपको इफेक्टिव लिखना है। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको रैंडम टॉपिक दिया जाएगा। आपको तो ये सारी चीज़ें पता नहीं रहेगा पहले कि आपको किस टॉपिक पे लिखना है। तो बेसिकली आपको सभी के लिए तैयार होके जाना है। अगर आप तैयार होके जाते हैं तो डेफिनेटली आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा है कि वो लोगों को मतलब टाइपिंग का जो स्पीड है वो 20 से भी नीचे होता है। तो अगर 20 से नीचे आपका है तो आप कम से कम 10 दिन पहले से तैयारी कीजिए। 10 दिन अगर आप तैयारी करते हैं, 10 दिन अगर आप टाइपिंग करते हैं, तो 20 से 25 आप आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे ही उठ के चले जाएंगे तो फिर नहीं होगा, ये रियलिटी है। अगर आप ऐसे ही उठ के जाएंगे तो आपका पहला राउंड जो टाइपिंग टेस्ट होगा वहीं पे छट जाएंगे, बाकी का बाद दो बाद में होगा। अगर आप टाइपिंग टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते तो फिर बाकी चीज़ें नहीं होगी। तो इन सभी चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आपको नॉन बॉयज़ प्रोसेस में इंटरव्यू में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें होती है जैसे बॉयज़ में, वो सारी चीज़ें तो होगी, वो सारी चीज़ें तो एडिशनल है, वो तो करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन स्पेशल ध्यान इन सभी चीज़ों में रखना पड़ेगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ, और इस तरह के इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।